जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू जॉब टेरिया। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने तैयारी में बेहतरीन तरीके से लगे होंगे। अभी रिसेंटली जो आपका सहायक आचार्य का जो परीक्षा चल रही है इंटरमीडिएट लेवल का, उसमें जो है पाचन तंत्र से टॉपिक से जो है साइंस के यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जो है पाचन तंत्र के जो है कंप्लीट एमसीक्यू करने वाले हैं। और ये एक ऐसे एमसीक्यू होगी जो है अलग अलग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इनसे जितने भी क्वेश्चंस बने हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट सेशन रहने वाली है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें मैं यहाँ पे जो है इस टॉपिक को कवर हो जाएगी। तो आप लोग अगर एज अ रिविज़न करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर देख लें। और आने वाला एग्ज़ाम जो 6 to 8 का है उसके लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है ये टॉपिक। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर दोस्तों अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, यह किस वजह से होता है? हार्मोन संबंधी प्रतिक्रिया, स्नायु संबंधी प्रतिक्रिया, या दृष्टि संबंधी प्रतिक्रिया, या सूंघने संबंधी प्रतिक्रिया? तो ये होता है स्नायु संबंधित प्रतिक्रिया की वजह से जो होता है स्वादिष्ट भोजन देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में पित्त का स्राव कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पित्त का स्राव जो है मानव में होता है यकृत में, लीवर में होता है। डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वाइल का स्रोत क्या है? यानी वाइल जूस जो होता है आपका कहाँ से सिक्रीट होता है? तो ये जिगर यानी यकृत में यानी लीवर में आपका जो होता है ये सिक्रीट होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो इसमें से आंत पूछ दिया है, यानी आपका इंटेस्टाइन सबसे लंबी किनकी होती है? तो खरगोश की जो इंटेस्टाइन है सबसे लंबी होती है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दांतों के सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? तो 5.5 से कम रहने पर जो है दांतों में सड़न आ जाती है। तो 5.5 पीएच से कम रहेगा तो दांतों में सड़न रहेगी। तो ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। स्वाद का पता लगने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रसभेदी अभिग्राहक। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय स्रावित होता है? तो कौन सा जो है अग्नाशय में स्रावित होता है, यानी एंजाइम जो है पेनक्रियाज कौन सा जो है एंजाइम सिक्रीट करता है? तो ये आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम सिक्रीट करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार साइज सबसे बड़ा होता है? तो साइज किसका सबसे बड़ा होता है? तो यकृत लीवर का साइज सबसे बड़ा होता है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो आंतरिक अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा यांत्रिक अंग इंटरनल ऑर्गन्स जो है यकृत है। ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से डैश ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं? तो यह वसा जो होता है, फैट्स जो होता है जिसमें ऑक्सीकरण के समय अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का मुख्य पाचन कहाँ पर होता है? तो यह आपका होता है छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सी करेक्ट हो जाएगा। एक जानवर द्वारा निःसारित किया गया फेरोमोन, तो ये जो आपका हो जाएगा एक ही जाति के जानवर के प्रस्ताव पर प्रभाव डालता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है फेरोमेन से। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं, मछली से प्राप्त कॉड लिवर तेल किस विटामिन का समूह स्रोत है? तो समृद्ध स्रोत जो है कॉड लिवर तेल, कौन से विटामिन पाया जाता है इसमें? तो विटामिन डी पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? तो केला जो विटामिन बी पाया जाता है इसमें प्रचुर मात्रा में। तो ध्यान रखिएगा, आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो ये आपके किस विटामिन के कारण होता है? तो ये आपका होता है विटामिन के कारण। के यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटीन की कमी निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से आपका क्वाइसिकोर बीमारी होती है। कौन सी होती है? क्वाइसिकोर बीमारी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रक्त स्कंदन के लिए विटामिन कौन सी है? यानी रक्त का थक्का लगने के लिए कौन सी विटामिन है? तो रक्त का थक्का लगने के लिए विटामिन चाहिए के, यानी के रिस्पॉन्सिबल है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? तो विटामिन डी की कमी से जो है आपका यहाँ पे रिकेट्स बीमारी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा।
पेयजल आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति डैश के लक्षण है। तो किसके लक्षण है? ये मानव अपशिष्ट के संदूषण की लक्षण है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। पाचन तंत्र में रस में डैश शामिल होती है। पाचन तंत्र के रस में क्या शामिल होती है? HCl शामिल होती है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक जो है एसिड शामिल होती है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस की बात की जा रही है। हमारा दंत वल्क यानी एनामेल डैश से बना होता है। तो दांत का जो एनामेल है वो आपका किस चीज़ का बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत का एनामल किससे बना है? तो कैल्शियम आपका जो है फॉस्फेट से बना है। ध्यान रखिएगा। मेटाबॉलिज्म यानी मेटाबॉलिज्म में सब संबंधित है किस चीज़ के लिए? तो मेटाबॉलिज्म जो है संबंधित है शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रिया के लिए। करेक्ट है। सरल अणुओं को जटिल अणुओं में संश्लेषण करने के लिए सही है। अपचयन और उपचयन के लिए सही है। तो तीनों सही है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखिएगा तो आप केवल ए केवल बी नहीं, आपका ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। शरीर में किस भाग में पीत रस यानी वाइल जूस का उत्पादन होता है? तो वाइल जूस जो होता है शरीर के किस भाग में? तो यकृत में, लीवर में वाइल जूस जो है सिक्रीट होता है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पदार्थ पित्ताशय में संग्रहित और संद्रहित होता है? तो ये आपका पीत में होता है, वाइल में होता है। ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो पाचन तंत्र की जांच करने के लिए जो आपको जो यंत्र इस्तेमाल होता है उसको बोलते हैं इंडोस्कोप। क्या बोलते हैं? इंडोस्कोप। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो पचाने में मदद होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक HCl का जो है यूज होता है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है। तो ये ऐसा है जो जिगर है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी लिवर, यकृत सब एक ही नाम है। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? मानव शरीर में कंठ को कहा जाता है वॉइस बॉक्स। क्या कहा जाता है उसे? वॉइस बॉक्स कहा जाता है। सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यकृत जो है, हृदय जो है आपका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। बाकी सब पाचन तंत्र, मुंह, आमाशय, यकृत ये पाचन तंत्र में हिस्सा लेते हैं पाचन में, लेकिन हृदय जो है आपका नहीं लेता। निम्न में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत जो है मछली में पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा। ड्यूडेनम का भाग है। ड्यूडेनम किसका भाग है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है ड्यूडेनम। ध्यान रखिएगा। एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है? यानी टेस्टी वर्ड्स जो होती है, बर्ड्स जो होती है वो कितनी होती है? तो 2000 से लेके 8000 तक होती है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से गुदा तक कितना लंबा होता है? तो ये उसका जो है 9 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, 9 मीटर होता है आपका पाचन तंत्र से लेकर मुंह तक का जो वयस्क व्यक्ति का जो अगर लेंथ की बात करें, तो गुदा की लेंथ की बात करें तो ये 9 मीटर होता है। ध्यान रखिएगा। भोजन यानी खाद्य पदार्थ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो यह एक अजैविक पदार्थ है, यह रासायनिक क्रियाएं देता है, यह एक जैविक पदार्थ है, यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है। तो असत्य बात यह है कि यह एक अजैविक पदार्थ है। ये कथन असत्य है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो किस प्रक्रिया के द्वारा जाता है? तो अंतग्रहण के द्वारा जाता है, यानी इंजेक्शन के थ्रू द्वारा जाता है, यानी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। भोजन नली के दीवारों को संकुचित और प्रसारण को डैश गति कहा जाता है? तो उसको कहता है कर्मानुकंच, कर्मानुकुंजन जो है गति कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? मानव आहार नली का भाग कौन सा नहीं है? तो वायु कोशिका जो है आहार नली का भाग नहीं है। बी आपका करेक्ट हो जाएगा। लार में डैश एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंजाइम टॉयलिन डैश में पाया जाता है? तो टॉयलिन नामक एंजाइम जो पाया जाता है लार में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है किसमें? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर देता है ग्लूकोज में। पित्त
के कार्य को डैश कहा जाता है, तो पित्त के कार्य को क्या कहा जाता है, पायसीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पायसीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशय रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन और एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है, तो ये आपका परिवर्तित करता है ट्रिप्सिन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका डैश होती है, तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका वसा का पायसीकरण करना होता है, तो बी आपका जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। मनुष्य के पाचन में उत्सर्जन अम्ल कौन सा होता है, उत्सर्जन अम्ल की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, HCl होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताइए, तो ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार कौन से होंगे, रासायनिक ऊर्जा से उष्मा ऊर्जा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है, इसमें पूछा है कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, तो पेप्सिन जो है आपका पाचन एंजाइम नहीं है, बाकी ट्रिप्सन, ग्लिस्ट्रन और टॉयलिन ये सब जो है पाचन एंजाइम है, बट पेप्सिन जो है पाचन एंजाइम नहीं है। हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत में होता है। हाँ, अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांश में जोड़ा जाता है, तो ये आपका कथन है और ये इसका कारण है, तो बताना है कि क्या हो सकता है। तो यहाँ पे ए जो है आपका यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है, ए रॉन्ग स्टेटमेंट है, बी करेक्ट है, यानी आपका जो है ए गलत है और आर सही है, तो डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम ट्रिप्सिन होता है। कौन होता है, ट्रिप्सिन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनने वाला एंजाइम क्या होता है, बनने वाला एंजाइम क्या होता है, तो ये आपका होता है एमाइलेज। क्या होता है, एमाइलेज होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पाचन में मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है, तो मनुष्य की पाचन क्रिया मुंह से प्रारंभ होती है, सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम को क्या कहा जाता है, उसको रेनिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेनिन कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, तो वो लीवर है, यकृत। वाइल जमा होता है, वाइल जमा होता है आपका पित्ताशय में। कहाँ होता है, पित्ताशय में आता है, तो बी ए आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो ये आपका प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में पुंछ कौन सी संरचना से संलग्न होती है, तो ये विद्रांत्र से संलग्न होती है, ए करेक्ट हो जाएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही हार्समान क्रम है, तो यह सही क्रम आपको जो है दिखाना है, तो ये शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी, ये आपका सही जो है क्रम होगा, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है, तो ये आपका जो होता है पनीर। पनीर जो है आपका मानव शरीर में नए उत्तकों की वृद्धि के लिए पोषण उत्तक तत्व जो है प्रदान करता है। मनुष्य का जीवन काल कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो जीवन काल में जो है अगर देखेंगे तो 20 दांत जो है मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं, तो 20 दांत ऐसे हैं जो विकसित होते हैं 2 बार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।